वहां पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं, उन्होंने जायजा लिया। देखिए। लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना आज शुरू होने जा रही है। इस समय हम फतेहपुर सीकरी आगरा की जो सीट है, आगरा फतेहपुर सीकरी खेरागढ़ क्षेत्र में मौजूद है। यहाँ मंडी समिति पर मतगणना होनी है। कुछ ही देर बाद यहाँ मंडी समिति पर मतगणना शुरू होगी, जिसे देखते हुए यहाँ पर जो एजेंट हैं, जो प्रत्याशियों के एजेंट हैं, लगातार उनको एंट्री दी जा रही है और पूरे सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ पुख्ता इंतजाम है। एक एक को चेक करके जाने दिया जा रहा है। मोबाइल अलाउ नहीं है और जो पुलिस की व्यवस्था है, पार्किंग की अलग व्यवस्था की गई है। कुछ ही देर बाद यहाँ पर मतगणना शुरू होगी। मतगणना के बाद जैसे सूरज की तपिश बढ़ेगी, वैसे ही प्रत्याशियों के दिल की धड़कन भी बढ़ती जाएगी। तकरीबन शाम 4 बजे तक यहाँ पर जो नतीजा है उसके आने की संभावना है। आगरा से भारत समाचार के लिए मनीष शर्मा। देखिए, फिरोजाबाद के मंडी समिति यानी कि मतगणना स्थल पर भारत समाचार की टीम पहुंच चुकी है। सुबह से आप देख रहे हैं कि लंबी लंबी कतारें जो मतगणना कर्मी हैं और इसी के साथ साथ जो पार्टियों के एजेंट हैं उनकी लगी हुई हैं। सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। बीएसबी, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स और तमाम जो अधिकारी हैं वो भी मुस्तैद हैं। कुछ ही देर में यहाँ से एंट्री शुरू होने जा रही है और कुछ ही देर में काउंटिंग शुरू होगी। त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में पूरी व्यवस्था रहेगी। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। मेरे आप पीछे देख रहे हैं मेरे सहयोगी राहुल उपाध्याय कि ये सारे तमाम जो पार्टियों के एजेंट हैं या फिर मतगणना कर्मी हैं। पुलिसकर्मी चूँकि पिछले 2022 में काउंटिंग के दौरान जो स्थिति लॉ एंड ऑर्डर की बनी थी उसको दृष्टिगत रखते हुए यहाँ पर व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। किसी भी तरह की कोई वायलेंस क्रिएट ना हो, किसी भी तरह की कोई समस्या ना आए, इन सबको दृष्टिगत रखते हुए पहले से ही शुरुआती तौर पर जो निर्देश दिए गए हैं उनको फॉलोअप किया जा रहा है। जिलाधिकारी और एसएसपी काउंटिंग स्थल पर पहुँच चुके हैं। अपने जो अधीनस्थ हैं उनको जो निर्देश दिए हैं उनको फॉलोअप ले रहे हैं। उसी के साथ साथ ये पूरी काउंटिंग है 32 राउंड में होगी। 14 टेबल पांचों विधानसभाओं के अनुसार लगाई जाएंगी। 11 लाख से अधिक जो वोटर्स हैं उनका जो वोट है वो प्रत्याशी के भाग्य का फैसला करेगा। जिलाधिकारी रमेश रंजन मौजूद हैं। सर भारत समाचार से बातचीत करने के लिए मैं चाहूँगा सर प्लीज, क्या पूरी तैयारी है, क्या निर्देश दिए गए? जैसा आप देख रहे हैं बिल्कुल डीएफएमटी मशीनें लगी हुई हैं। सिक्योरिटी बिल्कुल सख्त है। यहाँ पर सारी टीम पहुंच रही है। हम लोग 8 बजे से काउंटिंग शुरू करेंगे और समय से ख़त्म करने के लिए जो पूरी तैयारियां की गई हैं, फोर्स सफिशिएंट लगे हुए हैं। माइक से इंतजाम देख रहे हैं आप, कंटिन्यूअस अनाउंसमेंट चीज़ों का हो रहा है। बिल्कुल निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से काउंटिंग कराने के लिए टीम प्रतिबद्ध है। धन्यवाद। राहुल उपाध्याय के साथ में जितेंद्र शर्मा, भारत समाचार, सत्यमेव जयते। लोकसभा 15 का अलीगढ़ की धनीपुर मंडी में 8 बजे मतगणना का कार्य प्रारंभ होगा। आप मेरे पीछे देख पा रहे हो किस तरीके से यहाँ ये बैरिकेडिंग नंबर 5 बनाया गया है और यहाँ से जो अंदर जाएंगे उन्हें पास धारकों को ही अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। आप देख पा रहे हो किस तरीके से बड़ी तादाद में सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। 6:30 बजे स्ट्रांग रूम से ईवीएम मशीन को निकालकर टेबल पर ले जाया जाएगा और 8 बजे यहाँ मतगणना का कार्य प्रारंभ होगा। आप देख पा रहे होंगे अंदर जाने के लिए मेटल डिटेक्टर एवं अन्य चीज़ों की व्यवस्था की गई है, जिससे जो पोलिंग बूथ एजेंट वगैरह हैं उन्हें जाने के लिए इनसे गुजरना होगा। साथ ही आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स लगाया गया है, जिससे किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी की अंदेशा ना हो सके। इसके लिए अलीगढ़ के जिलाधिकारी विशाख जी अय्यर और एसएसपी संजीव सुमन के द्वारा यह व्यवस्था की गई है, जिससे मतगणना का कार्य सुचारू कराया जा सके और इसे शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जा सके। यह प्रशासन की पहली जिम्मेदारी है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए यहाँ बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। सुंदर सिंह, भारत समाचार, अलीगढ़। अब देखिए, मात्र 15 मिनट से भी कम का वक्त रह गया है जब मतपेटिका खुलने वाली है। अनुराज, उन्नाव से मेरे साथ मेरे सहयोगी अनुराज भी जुड़ चुके हैं। सीधा रुक करेंगे अनुराज, अभी उन्नाव में किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है? अब तो केवल 15 मिनट रह गए हैं। किस तरह की तैयारियां हैं उन्नाव में और कैसी टक्कर देखने को मिल रही है? क्योंकि साक्षी महाराज वहां से मैदान में है और समाजवादी पार्टी की तरफ से अन्नू टंडन को उतारा गया है। जी अनुराज। बिल्कुल, आपको बता दें कि जो उन्नाव में है वो तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। जो मतदान कार्मिक हैं अपने संबंधित टेबल पर पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर विधानसभा वार 14 टेबल लगाई गई हैं और 84 टेबल पर जो काउंटिंग है वो होगी 8 बजे से, मतलब अब से कुछ देर बाद जो काउंटिंग है वो शुरू हो जाएगी। और इसके लिए
जो तैयारियां हैं वो सब पूरी कर ली गई हैं। जो सभी कार्मिक हैं उनको उनके ड्यूटी स्थल पर भेज दिया गया है और जो रिजर्व कार्मिक हैं उनको अलग से लगा दिया गया है। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स और पीएससी को तैनात किया गया है। एंट्री गेट पर जो जांच है, जांच पड़ताल के बाद सभी को अंदर जाने दिया है। किसी भी व्यक्ति को मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं। आपको बता दें 12,98,000 से ज्यादा मतदाताओं ने यहाँ मतदान किया था, जिसकी आज अंबेडकर नगर, अमेठी और बांदा से भी हमारे तमाम सहयोगी मौजूद रहे। उन्होंने वहां पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। एक बार देखते हैं। लोकसभा चुनाव की मतगणना का कार्य 8 बजे से प्रारंभ होगा, लेकिन उससे पहले ये धनीपुर मंडी के गेट पर बड़ी तादाद में पुलिस बल लगाया गया है और यहाँ से धनीपुर मंडी परिसर में मतगणना का कार्य स्थल पर जाने के लिए पास धारकों को ही छूट दी जा रही है। आप देख पा रहे हो किस तरीके से पुलिस के जवान एक एक गाड़ी और एक एक व्यक्ति को चेक कर अंदर जाने की परमिशन दे रहे हैं, क्योंकि अलीगढ़ के एसएसपी और जिलाधिकारी के द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं कि बिना पास धारक को अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। 8 बजे से मतगणना का कार्य प्रारंभ होगा और 6:30 बजे से ईवीएम मशीन को स्ट्रांग रूम से टेबल ले जाने का कार्य प्रारंभ होगा, जिसे देखते हुए बड़ी तादाद में सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। सुंदर सिंह, भारत समाचार, अलीगढ़। अंबेडकर नगर में आज मतगणना होनी है और मतगणना को लेकर बाकायदे पूरी तैयारी कर ली गई है। हम इस समय मौजूद हैं राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज अंबेडकर नगर में, जहां पर जो है आज अभी 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी और बाकायदे मतगणना को सकुशल संपन्न कराने के लिए भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। मतदान कर्मी जो है उन्हें अंदर भेज दिया गया है, जो पार्टियों के एजेंट हैं उनको भी अंदर कर दिया गया है। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि जिस तरीके से प्रशासन की तैयारी है वो काफी चुस्त और दुरुस्त दिखाई पड़ रही है। आपको बता दें कि अंबेडकर नगर में जो राजनीतिक पार्टियां हैं, 8 राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी जो हैं वो चुनावी मैदान में है, लेकिन इसमें सपा, बसपा और भाजपा, ये 3 ऐसी पार्टी हैं जो बेहद अहम मानी जा रही है और इन 3 पार्टियों के प्रत्याशियों की साख दांव पर लगी है। कुल मिलाकर एक कहा जाए 12 बजे के बाद का जो वक्त होगा उसके बाद जो है प्रत्याशियों किस प्रत्याशी की जीत होगी इसके परिणाम जो है वो आने शुरू हो जाएंगे। हालांकि मतदान को लेकर जो है पूरी तैयारी कर ली गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। अंबेडकर नगर डीएम और एसपी बाकायदे पूरे मतगणना स्थल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अंबेडकर नगर से वेद प्रकाश पाठक, भारत समाचार। आगरा और फतेहपुर सीकरी लोकसभा के लिए मतगणना हो रही है और हम सब मंडी स्थल पर है। बात करें कि डीसीपी सिटी सूर्यराज जी हमारे साथ हैं। सर, क्या तैयारियां, क्या चल रहा है सर? देखिए, आज यहाँ पर काउंटिंग 4 जून, जैसा कि आप सभी जानते हैं, काउंटिंग की प्रक्रिया होनी है और उसी क्रम में सभी फोर्स, सारा मतगणना कार्मिक और सभी इलेक्शन एजेंट्स तमाम पार्टियों के और मीडिया के हमारे सभी बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं और सुचारू रूप से सारी व्यवस्था चल रही है। सारे मतगणना कार्मिक अपने अपने स्थानों पर पहुँच चुके हैं और आप यहाँ देख रहे हैं कि कोई भी सारे एजेंट्स भी आ चुके हैं और जो प्रोसेस है, ड्यू प्रोसेस, उसका पालन करा के जो त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है उसको यहाँ पर शेप में रखा गया है और किसी भी प्रकार की कोई भी अगर ऑन टूवर्ड इंसिडेंट होता है तो उसे निपटने के लिए हम लोग पूरी तरीके से मुस्तैद हैं और इस पूरे काउंटिंग प्रोसेस को सकुशल हम लोग यहाँ पर संपन्न कराएंगे। परिणाम आते तो जुलूस निकलता है, जुलूस, उसको लेकर क्या आपने क्या डायरेक्शन दिए होंगे? देखिए, आचार संहिता आज भी प्लेस में रहेगी और किसी भी प्रकार का विजय जुलूस अलाउड है नहीं। जो भी विजयी प्रत्याशी होंगे, पुलिस की एक टीम उनको एस्कॉर्ट करके उनके गंतव्य तक छोड़कर आएगी और किसी भी प्रकार का विजय जुलूस या कोई भी गैदरिंग, उसकी परमिशन नहीं है आज। शुक्रिया सर। तो ये थे डीसीपी सिटी, जिन्होंने बताया कि आज किसी भी विजय जुलूस की परमिशन नहीं है। जो प्रत्याशी जीतेंगे उन्हें पुलिस उनके गंतव्य तक छोड़कर आएगी। कैमरामैन गीतम के साथ सुजर वेदी, भारत समाचार, आगरा। लोकसभा चुनाव की मतगणना की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की सबसे हार्ड सीट यानी अमेठी जो वीवीआईपी शुमार क्षेत्र में सीट मानी जाती है। तो अगर हम बात करें सुबह आज 8 बजे से मतगणना होनी है। इस समय हम मतगणना स्थल पर खड़े हैं। आप मेरे पीछे ठीक तरीके से देख सकते हैं कि जो यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए। वहीं अगर बात की जाए तो सुबह से मतगणना को लेकर सभी जो कर्मचारी, जो मतगणना कर्मी वो अपने टेबलों पर पहुंच गए। अगर बात की जाए तो अमेठी संसदीय क्षेत्र की जो मतगणना होनी है वो 2 जिलों में होगी। ऐसे में अगर बात की जाए तो जो सलवन विधानसभा मतगणना है वो बात की जाए तो रायबरेली जिले के गोरा बाजार में होनी। वहीं जो अमेठी की 4 विधानसभा सीटें हैं, जैसे तिलवई, गौरीगंज, अमेठी और जगदीशपुर विधानसभा की सीटों की मतगणना जो होगी जवाहर नवोदय विद्यालय प्रांगण में होगी। वो भी सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं जिला प्रशासन के द्वारा। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं। और अगर टेबल की बात की जाए तो 14 टेबलों पर देखा जाए तो 4 विधानसभाओं की मतगणना होनी। वहीं जो बैलेट पेपर की मतगणना है 12 टेबलों पर होगी। ऐसे में देखा जाए तो जो यहाँ पर 364 मतगणना कर्मी लगाए गए हैं, जो कि 4
विधानसभाओं की जो मतगणना, जो वोट पड़े थे उसकी काउंटिंग करेंगे। जितेंद्र कौशल, भारत समाचार, अमेठी। तो मतपेटी